成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，沿航的轨迹写就丝路传奇的华章。की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह से अंकल दायोन ने अपनी जान गंवा दी और जहाज भी काफ़ी टूट गया। हमें उसकी मरम्मत के लिए एक टापू पर रुकना पड़ा। तो बताओ लोबे, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा हुआ उसकी बनावट में कोई गड़बड़ी नहीं आई है, पर कई जगह काफी मरम्मत का काम करना पड़ेगा। मामादू, नियोमा, तुम दोनों एक काम करो, जहाज की मरम्मत के लिए बाकी लकड़ियां भी ले चलो। जरूर जरूर। अंकल लूबे, बात क्या है? आप काफी परेशान लग रहे हैं। नीचे कमरों में दरारें आ गई है। उन्हें भरने के लिए हमें दरार भराव गोंद चाहिए, पर हमारे पास इस वक्त अब और गोंद नहीं बची है। दरार भरने वाली गोंद? पर वो क्या होती है? वो एक बहुत ही खास तरह की गोंद होती है। उसे दरारों में भरने से पानी जहाज के अंदर नहीं घुस पाता। क्या कहा? मतलब पानी घुस सकता है? अब हम क्या करें? पानी अंदर घुस जाएगा तो मेरा सारा माल खराब हो जाएगा। अब क्या? अंकल लूबे, मैं टापू पर जाकर देख लेता हूँ। शायद वहाँ जाकर मुझे वो गोंद मिल जाए। उसकी लकड़ी इस इलाके में बहुत पाई जाती है। शायद इस टापू पर तुम उसे आराम से ढूंढ सकोगे शाओशी। ठीक है, मैं भी शाओशी के साथ जाऊंगी। ये सही रहेगा। 2 लोग जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तुम इसी को भी साथ लेते जाओ। अगर वहाँ कोई गड़बड़ हुई तो ये आकर हमें बता देगा। हाँ। साथ में रहना, एक दूसरे का ख्याल रखो। जी समझ गई। कैप्टन के जाने के बाद शाओशी बहुत दुखी है। ज्यादा बात भी नहीं कर रहा आजकल। पहले जैसा नहीं रहा वो। मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द खुद को संभाल लेगा। शाओशी, थोड़ा धीरे चलो ना। वाह, ये सुंदर है। शाओशी, वो देखो कितने सारे तोते उड़ रहे हैं। हाँ, मैंने देख लिए। सुनो जी, ये तो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जाकर इनसे बात क्यों नहीं करते? जंगली तोतों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। शाओशी, ऊपर देखो, वो बंदर बाकी बंदरों से कितना अलग है। हाँ, वो प्रोबोस्किस बंदर हैं। साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उनके अजीब नाक की वजह से उनका ये नाम रखा गया है। वाह शाओशी, तुम तो सब जानते हो। किंजो, जल्दी चलो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हाँ हाँ, शाओशी, वो देखो। तुम कितना बोलती हो किंजो। हाँ, देखो ना, वो कौन सी पंछी है?
इसमें क्या खास बात है? ये एक हॉर्नबिल ही तो है। हॉर्नबिल? हम यहाँ वो गोंद ढूंढने आए हैं, मस्ती करने नहीं किंजा। अब जल्दी चलो। जी, तुमने मुझे बुलाया? अरे जी, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, हमें अपना काम पूरा करना है। ये बहुत शैतान है। शाओशी, अब हम क्या करेंगे? बोलती है, अब करना क्या है? चुपचाप चलती रहो। पर अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी शैतानी की वजह से होगा। उसने मेरी बात नहीं सुनी। वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है। यहाँ वो पेड़ नजर नहीं आ रहा। चलो उस तरफ चलते हैं। हाँ शाओशी, वो देखो। तुम हर चीज देखकर इतना खुश होना बंद करोगी या नहीं? हाँ, देखो तो, उस पेड़ के ऊपर किसी का घर है। हाँ? शायद इस टापू पर इंसान रहते होंगे। चलो चलकर देखें। ठीक है। सुनो, कोई है क्या? कोई इस घर में रहता है क्या? शायद यहाँ कोई भी नहीं है। चलो चलें। हाँ, हम यहीं रुकते हैं। जब कोई आ जाएगा तो उससे मिल लेंगे और उस पेड़ के बारे में भी पूछ लेंगे। शायद वो कुछ बता सके। क्या पता वो कब वापस आएगा। हमें खुद ही उसे ढूंढना चाहिए। इंतजार करते हैं ना, थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा और कुछ खा पी भी लेंगे। नीलू, तुम क्या कहते हो? सही है, तो फिर हम लोग जीते। अब आराम करेंगे। मैं साथ में बहुत सारा अच्छा खाना लाई हूँ। जो करना है करो, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। शाओशी, अब बस भी कर दो। अंकल दायोन की मौत का दुख सिर्फ तुमको नहीं हुआ है। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम्हें झेलना मुश्किल हो जाएगा। शाओशी, तूफान को आने से रोकना हमारे बस में नहीं था। अगर मुझे नहीं झेल पा रही हो तो मेरे पीछे मत आओ। मैं अकेले ही वो पेड़ ढूंढ लूंगा। शाओशी, रुको, वापस आ जाओ। शाओशी, शाओशी, तुम कहाँ हो? ये लड़का कहाँ चला गया है? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? हाँ, नीलू, संभल कर। नीलू! नीलू, तुम ठीक तो हो ना? खूंखार मछलियाँ! नीलू, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मुझे किंजर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। और अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो नहीं, मुझे वापस जाना होगा। बचाओ! अब कोई है? बचाओ! बचाओ! अरे नहीं, किंजर मुसीबत में है। किंजर! शाओशी, बचाओ! इस नदी में खूंखार मछलियाँ हैं। तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। किंजर, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। पकड़ो, जल्दी पकड़ो। किंजर, छोड़
मुझे, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। हमें कुछ नहीं हुआ नीलू। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, जान बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। जब तुम उड़ते हुए आए तो मुझे लगा कि टार्ज़न आ गया। टार्ज़न? वो कौन है? हाँ, इसकी बात मत सुनो, ये ऐसे ही अजीब बातें करता है। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उतामा है। उतामा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं किंजर हूँ। और मैं शाओशी। किंजर, शाओशी, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। आज तुम ना होते तो हमारा क्या होता? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस घर में रहते होगे। मैंने भी नहीं सोचा था यहाँ तुम दोनों से मुलाकात होगी। ये लो। शुक्रिया। ये कैसी चाय है? ये तो बहुत अच्छी है। ये चाय नहीं है, ये सिविट कॉफी है। ये चाय नहीं, सिविट कॉफी सही है? कहा। इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये कॉफी सिवेट कैट्स की पॉटी से बनती है। वो कॉफी के फल खाकर इन्हें बाहर छोड़ देती है, इसलिए इसे सिवेट पॉटी कॉफी भी कहते हैं। शाओशी, तुम कितने बुरे हो। इन्होंने इतने प्यार से ये कॉफी दी और तुम इसे लेकर कहानी बना रहे हो। शाओशी ने सही कहा। हाँ? यही वो वजह है जिस कारण ये कॉफी सबसे अलग और अच्छी बनती है, समझ गई? अब सुन लिया ना, मारने से पहले बात तो जान लो। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, उतामा, देखने से तुम मुझे यहाँ के बिल्कुल नहीं लगते। ये बताओ फिर तुम कहाँ से आए हो? मैं यहाँ जावा से आया हूँ। जावा से आए हो? हाँ, मैं जावा का राजकुमार हूँ। क्या? राजकुमार? तो इसलिए आप इतने अच्छे दिखते हो। अगर तुम जावा के राजकुमार हो तो तुम यहाँ अकेले इस टापू पर क्या कर रहे हो? ये बहुत लंबी कहानी है। मैं जहाज से अपनी शादी के लिए चलना जा रहा था। राजकुमारी लामे से बचपन में ही मेरी शादी तय हो गई थी। राजकुमार, आसमान का हाल बताता है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब नहीं होगा। हम आराम से चेनला पहुंच जाएंगे और आपकी शादी राजकुमारी लामे से होगी। हाँ ठीक है सोरोटा, ये सफर बहुत जरूरी है। हमें चौकन्ना रहना होगा। देखो कोई लापरवाही ना हो। जी राजकुमार। खतरा! सामने से कोई अनजाना जहाज आ रहा है। क्या? लुटेरे? साथियों तैयार हो जाओ, हमला करो! हमला! संभाल कर! मुझे लगा किसी ने मुझे समंदर से बाहर निकाला था, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं इस टापू पर पहुंच चुका हूं। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर उस नेक इंसान ने मेरी मदद न की होती तो मैं डूब गया होता। नेक इंसान? ये बताओ, क्या उसने नकाब पहन रखा था? हाँ, शायद नकाब पहना हुआ था। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने हमारी भी मदद की थी। ये लुटेरे बहुत बुरे होते हैं। राजकुमार, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको चेनला ले जाएंगे ताकि आपकी शादी राजकुमारी लामे से हो सके। सचमुच? शुक्रिया। शाओशी, अब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अरे नहीं, हम सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गए। क्या भूल गए? हम यहाँ एक खास गोंद लेने आए थे। हाँ,
अरे हाँ, लेकिन हम ये ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें उस गोंद का क्या काम है? तूफान की वजह से हमारा जहाज टूट गया है। हमें उसकी दरारें भरने के लिए उस गोंद की जरूरत है। ओह, घबराओ मत। मैं इस टापू पर काफी दिनों से रह रहा हूँ। मैंने कुछ गोंद जमा की है। इतनी काफी होगी तुम्हारे लिए? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। आपका बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपने एक बार फिर हमें बचा लिया। अंकल वैन काय, इनसे मिलिए। ये है जावा के राजकुमार उतामा। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जब मेरी शादी राजकुमारी से हो जाएगी, मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। अंकल वैन काय, बात क्या है? क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये जो खड़ा है वो जावा का राजकुमार ही है? अगर कोई चालबाज हुआ तो? क्या कहा? कभी नहीं। वो खूंखार मछलियाँ किंजा और मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। राजकुमार ने ही हमें बचाया और उसके बदले उन्होंने हमसे कुछ मांगा भी नहीं और हमें इतनी सारी गोंद भी दी है। देखने में तो बुरा इंसान नहीं लग रहा, पर जावा का राजकुमार इस टापू पर क्या कर रहा होगा, वो भी अकेले? कहानी कुछ समझ नहीं आ रही। अंकल वैन काय, अब आप बस भी करिए। भले ही वो राजकुमार ना हो, उसने हमारी मदद की है, तो फिर हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए ना? और याद नहीं, उसने वादा किया है राजकुमारी से शादी हो जाने के बाद आपको बड़ा इनाम देगा। अंकल वैन काय, अब ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो, मुझे खर्चा जोड़ने दो। मुझे लगता है बहुत मुनाफा होगा। बहुत कंजूस हैं आप। जहाज वापस मोड़ने में हमारा समय भी जाएगा और खर्चा भी बढ़ जाएगा। पर अगर ये वाकई राजकुमार निकला तो समझो मेरी किस्मत चमक गई। वाह वाह वाह, मुझे मुनाफा पे मुनाफा मिलेगा। और अगर मुझे जावा के राजकुमार और चेन्ला की राजकुमारी के दरबार में मेहमान बनने का मौका मिला तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अंकल वैन काय, क्या हुआ? बताओ, तुमने कुछ सुना? मैंने तो नहीं कहा। राजकुमार आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, अच्छा तो फिर मैंने फैसला कर लिया है। जैसे ही जहाज ठीक होगा हम लोग चेन्ला के लिए निकलेंगे और राजकुमार को वहाँ पहुँचा कर रहेंगे, ठीक है? अरे वाह, क्या बात है। सुनो जी, चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं। चलता हूँ, तुमसे मिलने फिर आऊंगा। बाय बाय। राजकुमार उतामा की मदद के लिए हमने अपना जहाज चेन्ला की तरफ मोड़ दिया है। चेन्ला आज के समय में कंबोडिया में है। एंकोर वॉट ईस्ट के 4 एंशिएंट वंडर्स में से है। अब मैं देख सकूंगा एंकोर वॉट उस जमाने में कैसा दिखता था। सच में मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ हर तरह की लकड़ी है, ले लो। चांदी के बर्तन भी हैं, कई सारे रत्न हैं। अब आप असली राजकुमार लग रहे हैं। राजकुमारी लामे आपको देखते ही पहचान जाएगी। इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। तुम नहीं होते तो मैं अभी भी उस टापू पर ही फंसा होता। बस कुछ कपड़े ही तो लिए हैं, आप ऐसे ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। वाह, अंकल वैन काय तो आज काफी खर्चा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा सुनो, इसके कपड़ों पर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? हाँ बिल्कुल, हम राजकुमार को सस्ते कपड़े नहीं पहना सकते। एक और बात बताओ,
कहीं तुमने ये कपड़े मेरे पैसों से तो नहीं लिए ना? हाँ लिए। अच्छा तो धीरे धीरे मेरे पैसे लौटा देना, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? और तुम्हें उस पर ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, अंकल बैड गाय, आप कितने कंजूस हैं। चलो हटो, रास्ता दो। पीछे हटो, महामंत्री जी आ रहे हैं। पीछे हटो, रास्ता दो। चलो चलो, हट जाओ हट जाओ। चलो जरा संभल कर। सुनो, मैं यहाँ हूँ। किंजा किंजा किंजा, कहाँ हो तुम? मैंने क्या समझता है ना? इतना तमाशा, कौन है ये? धीरे बोलो। इनका नाम थानू है और ये चेल्ला के महामंत्री हैं। महामंत्री थानू? अच्छा, इसलिए इतनी शान से जा रहा है। किंजा, उतामा, किंजा।